हेलो मम प्राणो। आज दिल्ली की बड़ी दीदी और अम्बाला से ध्यानी पंडित माया आज की पार्टी ले आई है। उनकी मुलाकात हो रही है। जब पंडित जी गोद में आए तो सबने ताली बजाई। ये तालियां तब की थी। हेलो, गुड मॉर्निंग सदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबन निवासियों की नमस्ते। ये सतला में का प्रातः क्लास है। बाप दादा की मुरली सुनते हैं। मीठे सिकिले तो बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाते हैं। और फिर ये जो कहते हैं डमरू बजाते हैं, अभी डमरू तो बंदर के आगे बजाए जाते हैं, होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे बजाए जाते हैं ना? तो ऐसे समय में जो कुछ भी डमरू बजते हैं, वेद उपनिषद ग्रंथ शास्त्र, ये जैसे बंदरों के आगे डमरू बजते हैं। समझा बच्चे? कोई भी फायदा नहीं, बिल्कुल ही। देखो मीठे बच्चे, कितने आश्रम से है जहाँ जाकर के रहते हैं, निवास करते हैं। देखो अरविंदो का है, ये एक आनंदपुरी का है, फलाना है, बहुत जाते हैं वहाँ, जाकर के बैठते भी है वहाँ, रहते हैं वहाँ, अपना सब कुछ लेके जाके वहाँ रहते हैं। तो वहाँ कोई एम एंड ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तुम बच्चे वो जाते वहाँ वानप्रस्थ अवस्था में, यानी वो जो गुरु लोग हैं हमको वाणी से परे उस शांति धाम या मुक्ति धाम में ले जाएंगे, उस विचार से वहां जाके रहते हैं कि यही पिछाड़ी में प्राण त्यागे। परंतु कोई भी जा तो नहीं सकते हैं वापस। वो फिर भी भक्ति सिखलाएंगे, बंदगी सिखलाएंगे, अपने अपने अनेक मत से सिखलाए, तो कोई जा तो नहीं सकते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम सभी, देखो ये भी वानप्रस्थ बच्चे हैं, छोटे बुढ़े, ये जो भी है ये सच्चा सच्चा वानप्रस्थ है। क्योंकि बाप वाणी से परे अपने जीवन मुक्ति धाम में ले जाने के लिए बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे हैं। और बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम वाणी से परे अपने उस शांति धाम में जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा तो कोई भी आश्रम में नहीं होगा ना बच्चे, नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि सदगति दाता अर्थात वाणी से परे ले जाने वाला वो एक ही, दूसरा तो हो भी नहीं सकते हैं। तो बच्चे जानते हो बरोबर कि ऐसे नहीं कहते हैं कि व्यवहार को छोड़कर कहीं आओ ना। वो बोलते हैं हम देखते हैं जो लायक है सर्विस के, हाँ वो यहाँ आए करके रह सकते हैं। क्योंकि औरों को भी जाकर के वानप्रस्थ का सीधा रास्ता, क्योंकि समय है वानप्रस्थ वाणी से परे जाने का समय सबका, क्योंकि सबका सदगति दाता अर्थात सबको वानप्रस्थ में या वाणी से परे स्थान में या मुक्ति धाम में या शांति धाम में ले जाने वाला। अभी तुम उनके पास बैठे हो, ये तो निश्चय है ना बच्ची, और जानते हो जो भी है जहाँ भी बैठे हैं वो भले वानप्रस्थ कहते हैं और तू जा तो नहीं सकते नहीं, क्योंकि सदगति दाता यानी वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक। अभी वो मत देंगे, समझे नहीं, जैसा जैसा जो होगा उसको मत देंगे। कोई कहेंगे कि नहीं बाबा हम अपनी ये घर बार लेकर के यहाँ के बैठे, बोलो नहीं, तुम्हारा समय नहीं है, तुमको श्रीमत नहीं मिलते हैं। देखेंगे नहीं, ये तो छुटा हुआ है बिल्कुल ही एकदम, और बरोबर सर्विस के भी लायक है, अच्छी तरह से बुजुर्ग है, कोई को बैठ करके समझाएगा, समझाना सीखा है। जैसे बच्चा कहते हैं ना बाबा सेमिनार बनाओ तो ये युक्ति सीखे, पीछे सिर्फ कन्याएं तो नहीं सीखनी है, नहीं साथ साथ सभी आ जाते हैं। समझो अभी हम कन्याएं मंगावे 40-50 भी, तो पुरुष भी तो बैठे हैं, नहीं माता भी तो बैठे हैं, नहीं साथ साथ में सभी सीख जाएंगे। ऐसे तो नहीं कन्याओं को मांगा कर बाकी सबको वापस कर देंगे, हो सकता है बच्ची? हाँ? तो बच्ची लाडली बच्ची कहते हैं बाबा सेमिनार में हमको शिक्षा मिलेगी।
अरे पर बच्ची सेमिनार तो ये है ना, बाप शिक्षा दे रहे हैं ना, कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे उनको बताना है। अरे सिर्फ एक ही बात उनको कहो कि परम पिता परमात्मा हे भगत है, तुम किसकी याद करते हो? सभी भगवान की। वो तुम्हारा क्या लगता है भाई? बाप लगते हैं। तो बाप से वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए नहीं बाबा से। अभी तुमको मालूम ही नहीं है कि बाप कौन है, किसको याद करे। तुम तो भगवान, सबको ही भगवान कह देते हैं। तुम लोग तो ठिकादारी कर्ण कर्ण में भगवान। चलो अभी कर्ण कर्ण में भगवान, तुम्हारे में भगवान, फिर बाकी तुमको ले सदगति कौन ले जाएगा? समझा नहीं? जो गाया जाते सदगति दाता एक है, और तुम कहते कि कर्ण कर्ण में भगवान है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? ऐसे ही कहते 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 रहते आते हो ऐसा। अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि हम उस बाबा के सामने बैठे हुए हैं, जो हम जानते हैं कि हमको यहाँ लायक बनाए, कांटे से फूल बनाए और हमको साथ में ले जाएंगे। और वास्तव में जो भी है वो सभी जंगल का रास्ता बताते हैं। जो कहते हैं ईश्वर व्यापी है। कण कण में तो जंगल जंगल में भी है, कांटे कांटे में भी है, पत्थर पत्थर में तो चलो धक्का खाते रहते हैं ये हमारे जंगलों में। कोई पता नहीं जाते जंगलों में, या जाओ बद्रिकाश्रम में जाओ तो कितना दूर ले जाते, कितने तकलीफें देते हैं। कोई तकलीफ की बात है बच्चे? नहीं। जब गाया हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, तो कोई झूठ थोड़ी है। बोलते भी हैं हमको सेकंड बाबा। अरे बाबा माना कि बोले बाबा कहा तुम्हें जीवन मुक्त हो गए? यानी तुमको समझना चाहिए ना, हम बाबा कहते हैं उनको। अच्छा, वो बाबा क्या वर्षा देंगे? वो बाबा तो पहले पहले वर्षा अपने घर में ले जाएंगे, जिस घर को तुम भूले हो। तुम कहते नहीं बच्चे लोग सब भूले हो नहीं तुम अपने घर को, जहाँ से आते हो अपने बाप से कहते भी है कि गॉड फादर मैसेंजर्स को भेज देते हैं, धर्म स्थापन करने भेज देते हैं। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? जब भेज देते हैं, रहते ही ऊपर में है और भेज देते हैं, तो वहीं से भेज देते हैं नहीं सबको, तो आत्माओं को सबको। अगर मुख्य आत्माओं को भेजा तो संसार वालों को भी भेजेंगे वही, तो सबसे आएंगे नहीं। तो बोलते भी है एक बात कि और बाप भेज देते हैं धर्म स्थापना है। तो जब धर्म स्थापना होगा तो उनकी संस्था सब आने लग पड़ेंगी। देखो क्या हुआ है, तुम बच्चे भी जान चुके नहीं कि देखो पहले पहले संस्था देवी देवताओं की। अभी जब तक पहले ये लक्ष्मी नारायण नहीं आवे आज सनातन धर्म वाले, तो फिर देखो वो तो तुम जानते हो वो आएंगे तो राजा है, अपनी प्रजा सहित आएंगे। और दूसरे जो आते हैं वो प्रजा सहित तो नहीं आते हैं कट्ठे, नहीं तुमको तो कट्ठे आना है जरूर। वो एक आएगा पीछे दूसरा तीसरा पीछे जाती, ऐसे होता जाएगा। तुम तो यहाँ तैयार हो रहे हो बिल्कुल ही बाप से वर्षा लेने के लिए। तो वो स्कूल घर में रहो, आओ 1 घंटा, मगर एक घड़ी आधी की पुनः आ करके पढ़ो। क्यों आधी की पुनः आध क्यों कहते हैं? अरे उस आधी की पुनः आधी की भी आधी की भी 1 सेकंड। देखो तो कितना सहज बदल देते हैं। आकर के सिर्फ तुमको बताते हैं तुम्हारा बाप से क्या परिचय है, परम पिता से क्या परिचय है। तो तुम समझ लेना चाहिए कि अगर वो नहीं कहते हैं कि वो तो हमारा बाप है, तो ऐसे ही समझो कोई जंगली जानवर है। कि परम पिता परमात्मा से क्या परिचय है। अभी देखो तुम्हें बता दो दिया पहले ही से कि परम पिता परमात्मा तो सबका ही है, सबका बाप है, क्रिएटर है। फिर भी अगर वो कुछ बाप न कहे तो समझेगा मूर्ख है। अच्छा बाप है तो जरूर रचता है। किसका रचता है? स्वर्ग का रचता है, तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो देखो ये दिया हुआ है ना भारत को, अभी घुमाया हुआ है था ये राज्य, ये किसने दिया? अरे राजयोग, राजों का राजा नरसिंह नारायण बनाने वाला मशहूर तो है नहीं। और यहाँ तो सत्यनारायण की कथा भी है बरोबर कि भाई ये कथा सुनने से सच्चे सच्चे ये नरसिंह नारायण बन जाएंगे। असल नाम ही उसका ये अमर कथा, उसका भी अर्थ ये है। अच्छा तीसरी की कथा, तीसरा नेत्र मिलने की कथा, वो भी तो यही है तो एक ही कथा। तो कथा नहीं सुनाने के लिए नहीं,
ये फिर मनुष्य कथा के रूप में गायन करते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में तुम बच्चे आए हुए हो, तुम जानते हो कि सिर्फ यही बाबा हम बच्चों को वर्षा देते हैं और बाप से वर्षा मिलते हैं बरोबर, और बाप मत देते हैं अच्छी, तो उस मत पर चलना चाहिए, नहीं कल्याण होगा नहीं। हाँ, जिसको जो नब्ज देखता है कि हाँ ये बहुत ही सर्विस भी कर सकते हैं, बंधन भी नहीं है इनको, क्योंकि गृहस्थ के बंधन में बंधे हुए को नहीं निकालेगा, नब्ज देखेगा, ये सर्विस बहुत कर सकते हैं, इनके बंधन को इतना है नहीं बरोबर। अच्छा चलो इनको भले, चलो बच्चे तुम जाओ, जाते तो है नहीं आप ही घर छोड़ करके सन्यासी के पास, हाँ जाके वहां रहते हैं नहीं, तो बाप बोलते हैं देखते हैं, लायक देखते हैं, ऐसे नहीं कि बस जो आएगा जाके चले जाएगा, नहीं, लायक देखेगा, छोड़ सकते हैं, सर्कमस्टेंस इनकी ऐसे है। हाँ बच्चे तुम यहाँ आओ, यहाँ आकर के यहाँ सर्विस भी करो, और फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तहाँ तुम जाना सर्विस पर। देखो सर्विस की तो बहुत जरूरत पड़ेगी नहीं अभी, पर दर्शनों में बहुत जरूरत है ये बच्चों की। तो बुजुर्ग भी चाहिए, उनकी निगरानी करने के लिए भी अच्छे अच्छे, माताएं भी बुद्धि बुद्धि चाहिए, कन्याएं भी चाहिए। देखो सबको सर्विस करना है ना, तो सबको शिक्षा मिलती रहती है बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने के लिए। भाई यहाँ है पढ़ाई भगवानो वाच्य, अभी भगवान किसको कहा जाए, तुम ऐसे तो नहीं कह सकेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है सबका, भगवान कहा जाते हैं निराकार को, समझे नहीं। और फिर निराकार के तुम आत्मा बच्चे हो, जो भी बाबा बाबा कहते ही रहते हो। ओ गॉड फादर, जब फादर कहा जाता है उनको सर्वव्यापी तो नहीं कहा जाते हैं। लोग बाप को कोई ऐसे कहेंगे सर्वव्यापी है, यानी बच्चे में भी है, स्त्री में भी है, बच्ची में भी है, सब में वही है, नहीं। तुम फादर कहते हो और फिर गाते हो कि पतित पावन, हमको पतित से पावन बनाने वाला। अभी तुम बच्चे बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि हम पतित से पावन सो देवी देवता बन रहे हैं। अभी ऐसे तो कोई भी सत्संग में ऐसे तो नहीं कोई कहेंगे, न कोई बाप कहेंगे हे मेरे सिकिरदे 5000 बरस बाद फिर से आए मिले हुए, क्यों? फिर से वर्षा लेने के लिए। बाबा पूछते नहीं क्यों आए मिले हुए हो? बाबा आपसे वर्षा ले। कौन सा वर्षा लेंगे? क्या बनेंगे वहाँ? तुम जानते हो नहीं कि बरोबर राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में कौन सा वर्षा लेंगे? तो बोलता राजधानी में जैसे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं शिव बाबा से, जैसे हम भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो हक ही है, हम भी तो ऐसे ही वर्षा लेंगे, मम्मा बाबा के तख्त पर बैठेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि डायनेस्टी है। तो अच्छा मम्मा बाबा जैसे सर्विस भी करो, जैसे मम्मा बाबा सर्विस करते हैं, मुरली चलाते हैं, समझाते हैं, तुमको भी तो समझाना पड़े ना, कथा तो सुनानी पड़े ना। सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनाने की नाम ही है। ये जो बच्चे से पूछते हैं क्या श्री नारायण बनेंगे, श्री राम भी बनेंगे, वही नारायण हम फिर रामचंद्र भी बनेंगे, समझे ना। डायनेस्टी में जो जाएंगे तो रामचंद्र भी बनेंगे, तो जरूर पहले तो हमको सूर्यवंश में जाना पड़ेगा ना। अभी ये तो समझ तो है ना बच्चों में, ऐसे तो नहीं बच्चे नहीं समझते हैं कि सब जब भी जरे तो कहीं स्कूल में बैठ नहीं सकते हैं। हाँ इतना जरूर है कि किनकी समझ अच्छी तीखी होती है, किनकी कम होती है। तो स्कूल में शागिर्दों की स्टूडेंट्स की होती ही है। तो बाप बैठ के बच्चों को देखो इतनी मीठी मीठी श्रीमत से श्रेष्ठ दे श्रेष्ठ तो जरूर लेना चाहिए। और श्री भी कौन है? हम जानते हैं कि इसमें शिव बाबा की प्रवेशता है, और स्वयं भी कहते हैं कि नहीं तो बताओ बेला प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आवे? बताओ। ब्रह्मा वो तो सूखे मतलब में है, अब वो तो उसको तो प्रजापिता नहीं कह सकेंगे तुम लोग कोई, क्योंकि प्रजापिता तो यही होता है, ये समझाने की इतनी सहज है, प्रजापिता तो यही चाहिए। अच्छा आए कहाँ से फिर? तो बाप आकर के कहते हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों द्वारा बाबा स्थापन किसकी? ब्राह्मणों की। कैसे? कहते हैं मैं देखो इन ब्रह्मा में जिसको मैंने शरीर में प्रवेश किया है, जैसे तुम भी तो शरीर में प्रवेश करते हो नहीं आत्माएं, हम
इनमें प्रवेश करते हैं, तभी बोल सकते हैं। नहीं तो मैं बोलूं कैसे? अच्छा, मुझे कहते हो ज्ञान का सागर है, ज्ञान तो कैसे बोलूं ये बताओ? देखो, सन्यासी ज्ञान का सागर है तो मुख है, शरीर है, बोलते हैं। हमको जो टाइटल मिला हुआ ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान तुम लोग को कैसे सुनाऊं? दुनिया को तो ये मालूम नहीं कि ज्ञान का सागर है, पर क्या सुनाएंगे ये तो किसको मालूम नहीं है कि ज्ञान का सागर कृष्ण को तो कहेंगे ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बिल्कुल अच्छी तरह से, मन से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाक्य राजयोग से कहते हैं, और तुम सिर्फ एक सारी दुनिया में कहते हो कि नहीं श्री कृष्ण है, वो तो सत्युग का प्रिंस है और उनमें ज्ञान, ये ज्ञान जो गीता वाला ज्ञान है वो कृष्ण में है नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कृष्ण का जो शरीर है, वो जो आत्मा है, वो बहुत जन्म के अंत में आकर के ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, समझे नहीं? क्योंकि अभी तो है नहीं था। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़े कृष्ण व लक्ष्मी नारायण ये देवता किससे बने? बरोबर भगवान से, राजयोग से, सत्य के मार्ग बने। तो फिर तुम बन रहे हो कलप कलप। तुमको आ करके बाप कहते हैं मैं तुमको ये राजयोग सिखलाता हूँ और तुमको फिर राजाई देता हूँ तुमको, तो राजाई लेनी चाहिए। पढ़ाई से राजाई, पढ़ाई से राजाई मिलती ही नहीं है कभी। ये तो है नहीं, बाप कहते हैं भगवान वाचा मैं तुझे सहज राजयोग सिखलाता हूँ, तो तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे। कौन सा राजा बनेंगे? आदि सनातन देवी देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवताओं का तो है ही राजा श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा। और तुम जानते हो कमिया, मैं तो ऑब्जेक्ट ही तुम्हारी ये है, कभी आई है फिर से सो सूर्यवंशी देवी देवता बनने, ऐसे भी कह सकते हो, आदि सनातन देवी देवता बनने। पीछे भी जानते हो कि बराबर हम जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएंगी, अनेक धर्म है, अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं, अनेक गुरु है, ये सब खलास हो जाएगा। क्यों? जबकि सबके सदगति, सब गुरुओं का भी सदगति चाहता, गुरुओं का भी गुरु ये कहा जाते नहीं, पति का भी पति, पिता का भी पिता, गुरुओं का भी गुरु। तो लोग कहते हैं नहीं, सबकी सदगति, साधु नाम जिन गए उनकी भी परित्रायाराम मन सदगति करने आया हुआ तो कहे नहीं अक्षर पूरे एकदम। तो तुम कहेंगे उनकी वो तो बड़े नहीं, आगे चल करके वहां पे ही कुछ लटकाएंगे तुम बच्चों के आगे, समझा नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं लटकाएंगे, लटकाएंगे वही बच्चे फिर जिन्होंने कल पहले लटकाया। क्योंकि अभी तुम जान गए सारे ड्रामा को, तुम्हारे बुद्धि में सारा ड्रामा हम बुद्धि में धारण किया हुआ है कि बरोबर ऊंचे से ऊंचा बाबा ऊपर में रहते हैं, हम भी वहां रहते थे, वो शांति देश है, शांति धाम है, बरोबर ठीक। अच्छा, पीछे हम जानते हैं कि बाबा यीशु के मतलब रचित हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आवे? तो बरोबर ये यहाँ करके कि ब्रह्मा के तन में बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। उनके लिए कहते हैं कि हे बच्चे, अभी इनको कहते हैं नहीं, इनको कहते हैं, मतलब तुमको भी कहते हैं, क्योंकि तुम भी तो ब्रह्मा हो नहीं, फिर कथे कहते हैं। तो ये सुनते कहते तुमको है बच्चों को, क्योंकि कल ऐसी तुम्हारे ऊपर रखते हैं, ये बीच में सुन लेते हैं। हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताऊं। तुम फिर सूर्यवंशियों में इतना जन्म, चंद्रवंशियों में इतना जन्म, युग का इतनी आयु होती है। कोई भी जानवर गड्ढा कुत्ता बिल्ला नहीं बनते हैं, नहीं, कुत्ते बिल्ले जानवर जैसे मनुष्य बन जाते हैं। तो इस समय को रव नर्क इस समय को कहा जाते हैं। नर्क शुरू हो जाते हैं द्वापर से लेकर के, इस समय में तो बिल्कुल नहीं रव नर्क करा एकदम, सब एक दो को काटते ही वो करते रहते हैं। बाकी कोई नर्क थोड़ी है जिसमें जाकर के तुम पढ़ते हो, या कोई बहती है जैसे दिखलाते हैं भाई नर्क नंदी बहती है, उसमें ये सभी दिखलाते हैं। तुम लोग गलत पुराण तो सुनना होगा नहीं, बाबा का तो बहुत ही पढ़ा और सुना हुआ है, पर तो समझाते भी तब है नहीं, बाबा समझाते हैं द्वारा, जबकि ये पढ़े हुए हैं नहीं। तो तुमको भी बताते हैं तो बच्चे देखो मैं जो समझाता हूँ वो समझते हो नहीं,
क्या क्या है ये भक्ति मार्ग में, ये रोचक बातें दिखलाती है, तो कोई पाप न करे। नहीं तो कहते तो गधा बनेगा, फलाना बनेगा, ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे वह नहीं। अंतकाल जो स्मरण करे ऐसे चिंतन में जो मरे ऐसे जोन वल वाला अवतरे, ये है ना बच्चे। तो वहाँ रोचक दे दी है, कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, फलाना पाने पीछे दुख सहेगा, ये होगा। पीछे अखाड़े बताते हैं भाई गधे के जून में, फिर उनको ऊपर धोबी गर्म कपड़ा रखता था, फट बढ़ जाते थे, त्राय त्राय करते थे। बड़े बातें लंबे चौड़ी है ना, कब सुनाते हैं जब कोई मनुष्य मरते हैं तभी ये गौरव पुराण सुनाते हैं। तो बाप तो बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं ना बच्चों को, तो वो समझाते हैं नहीं हम ऐसा बोला नहाते और बैठ करके तुम बच्चों को, भोली बच्चों को, भोली हो ना बच्ची, तुम बच्ची देखो कितने भोले हो। अरे जो बाप को ही न जाने उनको क्या कहेंगे। तो भोले बच्चों को, गरीब बच्चों को, और फिर बैठ करके ऊंचे बनाते हैं। अभी तुमको साहूकार है, गरीब बने हो, इसलिए तुमको गरीब कहा जाते हैं। फिर गरीब बनवाद माना ही गरीबों को फिर साहूकार बनाते हैं, क्योंकि गरीब ही तुम बने हो बच्चे बैठ करके एकदम। तुम अभी जान गए हो हम सूर्यवंशी मालिक, फिर आस्ते आस्ते गिरते गिरते देखो क्या हो गया है, वंदर खाते हैं। कैसा खेल बना हुआ है, तो खेल है ना बच्ची। यूं भी कोई राजा हराते हैं, राजभाग घुमाए देते हैं, तो बाकी क्या बन जाते हैं, कुछ भी नहीं। अभी देखो ये राजा है ग्वालियर का राजा फला, अरे कितने दबदबा था इनका, समझे नहीं। बड़ी इनकी ये कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रिंसेस कॉन्फ्रेंस होती थी, दरबारें होती थी अंग्रेजों के वक्त में भी, सब इकट्ठे होते थे। ताज परे हुए इतने भाग्य से, महल में जाके देखो, अभी इस समय के महल भी तो जाके देखो तो कितना फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। तुम बहुत बेचारी बच्चियां कभी कोई महल में तो नहीं जाते, फिर भी तुम जयपुर में सेंटर है नहीं, और जयपुर के जाकर के महल देखो, समझे नहीं, वो टिकट लगती है कुछ। और तो अगर ये बच्ची वहां कोई होशियार हो गए और मालूम है तो आश्रम की है, तुम्हारे से पैसा नहीं लेगा कोई भी, तुम्हारे आश्रम को परमिट मिल सकती है कि भले फ्री जा करके देखे, तो पहचान तो है नहीं। और तू क्या करे, वहां का परमिट बड़ी तीखी होती है, ऐसे ऐसे को हाथ कर देती है और जब परमिट ले लेती है। तो तुमको समझ में पड़े कि राजाओं का महल के देखो अंदर क्या लगा पड़ा है, क्योंकि महल में तो नहीं इन्होंने सभी अभी के, इनके आगे वाले कैसे होंगे। जब इन राजाओं का ऐसा महल है, बहुत अच्छे बच्चे महल है, तुम कोई होगा कोई वाकुफ नहीं भी, अगर न देखा है तो चलो जयपुर में तो है नहीं, ग्वालियर में भी अभी खोल देंगे, पुरुषार्थ हो रहा है। महल तो जाके देखो कैसे बने हुए हैं, फाइन एकदम पहले नंबर के। ये जो गवर्नमेंट के हाउस बनते नहीं, वो कोई ऐसे महलों के मौसम नहीं जैसे राजाओं के, नहीं, वो फैशन ही अलग है उनका, राजाओं का भपका ही अलग है बनाने का। तो बाबा तभी तभी भेज देते हैं, बता से जाओ जयपुर में भी जाओ, जाके महारानी का महल देखो। वो टिकट रहते नहीं है वहाँ, टिकट कर दिया है, रहते दूसरी जगह में अभी। अच्छा, फिर तुमको अपना स्वर्ग भी देखना है, मॉडल हुई ना बच्चे। जाओ अजमेर में, अजमेर में स्वर्ग की मॉडल एक बनाई हुई है सोने की। ये मॉडल तो मॉडल है ना, फिर भी छोटी सी होगा क्या स्वर्ग, तो भी एक बनाया है, उसमें क्या रखा है, तो भी मेहनत अच्छी की है नहीं, वैकुंठ का वो देखा अच्छा रखा है बहुत। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम देखते जाओ तो खुशी होगी। हम ये तो मॉडल है, जैसे ट्रेन की मॉडल बनाती है, इतनी मॉडल बनाती है दिखलाने के लिए। ट्रेन तो लंबी बड़ी होती है नहीं, उसको मॉडल कहा जाता है बना हुआ, तो बोलते जाके बनाओ, कहीं यहाँ तो बनाने का है नहीं, यहाँ ये मॉडल तो नहीं दिखलाने का, यहाँ तो बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। आजकल लेते हैं वैकुंठ में जाकर के खूब बात करते हैं, तो वहां का पूछो जो ध्यान में जाते हैं, तो ये ध्यान ही नानी इसका ध्यान ही रखती है। क्या देखते हैं, तो जो देखते हैं साक्षात्कार कराते हैं, वहां तुमको जाना है। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होते हैं वैकुंठ का भी, मेरा को हुआ ना बच्ची, वो जब डांस करती थी तो वैकुंठ में करती थी, कृष्ण के साथ ध्यान में थी, परंतु वैकुंठ के मालिक थोड़ी जाके बने।
तुम तो जो जिसका ध्यान में जाती है उनका तुमको मालिक बनना है। बाबा ने कल भी समझा ना, तो जो विनाश देखा है विनाश देखेंगे ना आंखों से। जो दिव्य दृष्टि से देखते हो अभी वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। वो जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं भक्ति मार्ग में, वो प्रैक्टिकल में नहीं देखेंगे कुछ। न कोई विनाश है न कोई स्थापना का समय है। अभी तो समय वही है, बाप दिखला देते हैं तो वो खुश हो गए। बच्चे देखो कहाँ ये पुराना जंगल जन्नत, मनुष्य देखो कैसे रहते, एक दो को काटते खाते रहते नहीं। और बराबर बच्चे कहते हैं एक दो को, ये कुत्ते का बच्चा, उल्लू का बच्चा, ये डेविल है, ये फलाना बहुत करते हैं सारा दिन से है ना। बच्चे बच्चे अरे माँ, बच्चे बाप का खून कर देते हैं, भाई भाई का खून कर देते हैं पैसे के लिए। झगड़ा हुआ और ये लड़े आपस में। कोई कोई ऐसे मूर्ख होते हैं बाप जो अचानक मर जाने, अगर आप बरापा नहीं करके जाते, विल नहीं करके, पीछे देखो कोर्ट के दर देखो कितने देखते हैं, कितना कोर्ट में पैसा खर्चा कर देते हैं। अरे बच्ची 10 लाख की प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते 8 लाख जो कोर्ट खा जाती है। ये मूर्खता, समझे नहीं? अपना विल का देना चाहिए, जज का देना चाहिए, तो लड़े नहीं बच्चे, नहीं तो बहुत लड़ाई होती है। आजकल तो और लड़ाई जाती, आगे तो भाई भाई में, अब तो सबका हिस्सा, बच्चियों का भी हिस्सा, वो भी लड़े आपस में पैसे के लिए। अभी यहाँ तो कोई, वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। बस यहाँ जो तुम कमाई करेंगी अपने पैर पर रहेगी एक ही जगह। हाँ, ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। जो बच्चे अभी पढ़ते हैं ना, बोलते हैं हम बाप का क्यों खाएंगे, हम पढ़ाई करके अपने पैर पर खड़े रहेंगे। ऐसे बच्चियां बहुत होते हैं, बच्चियां भी होती है, बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम बाबा का कर्जा क्यों उठावे, हम अपने पैर पर खड़े रहेंगे, बाप से नहीं लेंगे। बाबा धन है तुमको, बाबा दान पुण्य कर करके अपना जीवन बनाओ, मेरे पास पैसा नहीं, क्यों आपसे ले रहे। ऐसे भी बच्चे हैं, सुपूत है, इस बात समझो नहीं है। नहीं, बाबा इन सब बातों का अनुभव ही है इसी तरह से। तो अभी बाबा कहते हैं बच्चे तो पढ़ाई से मनुष्य अपने पैर पर खड़ा रहते हैं। ऐसे तो नहीं कि सत्संग में जाने से कोई पैर पर खड़ा रहेगा, वो तो कुछ भी आमदनी का पता भी नहीं, बिल्कुल ही कोई भी वो एम एंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं। बहुत जाके बेचारे बैठते हैं, पर तो ये तो सब जाके भक्ति मार्ग का ये ड्रामा। कुछ में शहर जाके बैठते हैं कोई कोई, फिर वहां तो स्कूल भी निकल जाते हैं, फलाने निकल जाते हैं। वो तो जैसे एक आश्रम बन जाते हैं, एम एंड ऑब्जेक्ट कोई नहीं तो आश्रम में जाके रहना और फिर भी ये पढ़ाई पढ़नी, ये क्यों होता है? होनी चाहिए पढ़ाई तो है नहीं, गवर्नमेंट के स्कूल होने चाहिए। अभी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, बेचारे तो स्कूल भी मनुष्य अपने लिए बना रहे हैं, स्कूल खोल देते हैं, फिर पैसा तो मिलते हैं घर घर से, कम होती है तो ग्रांट ले लेते हैं, फलाना करते हैं। ये तो देखो कौन तुमको पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी बच्चों को होनी चाहिए। पहले पहले ठक बाप का परिचय, यानी बाबा कह करके, और फिर उनके कहे बाबा का परिचय दो, बायोग्राफी बताओ, जो बाबा को नहीं जानते। तो बाबा का बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या होते हैं? तो देखो कोई फायदा हुआ? गॉड फादर फादर भक्ति में पिता पिता पिता, ये भक्ति करते 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 ये कितना शास्त्र पढ़ते, जप तप दान पुण्य करते 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 क्या हालत नहीं है? मुक्ति मिलेगा तुम चाहते हो ना, तुम तो सुख चाहते हो नहीं, तुम तो शांति चाहते हो, तो तुम शांति में चले जाना। पीछे जब तुम्हारा आने का होते हैं धर्म स्थापन करने वाला, फिर तब आ जाना, वो तो ब्राह्मण बना ही हुआ है। फिर तुम क्यों ये ख्याल करते हो? तुम मुक्ति तो चाहते हो नहीं, मुक्ति तुम सुख नहीं चाहते हो, फिर सुख की अभिलाषा रखते ही क्यों? शांति के रखते हो नहीं। चलो शांति के लिए भी देश है, सब जो कुछ भी पढ़े बड़े हुए हो शास्त्र वगैरह भूलो, सब भूलो, जीते जी मर जाओ, फिर भी बाप को याद करो, ब्रह्म को नहीं याद करो। नहीं, ये तो भ्रम है तुम्हारा। अरे बाप को याद करो, ब्रह्म तो महतत्व है एक, तत्व को याद करने से कोई वर्षा तत्व से मिलता है क्या? नहीं, बाप से, नाम ही बाप, तो बाप से वर्षा मिल सकते हैं। तो ये बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कल्प पहले माफिक ले रहे हैं, और कल्प कल्प हम लेते हैं, ये कोई नवाई बात थोड़ी है।
नई बात तो कही है नहीं। वाह, नाटक अभी पूरा हुआ ये हम जानते हैं, दुनिया नहीं जानते नाटक पूरा हुआ, तुम जानते हो नाटक पूरा होने का है। ये पुराना चोला है, इनको छोड़ करके हमको वापस जाना है मुक्ति धाम। तो जो याद करेंगे, जितना याद करेंगे हम अंत मत जाना है भी जरूर, परंतु रॉयल होकर के जाना चाहिए, गुल होकर के जाना चाहिए, जाना भी जरूर है। क्योंकि ये क़यामत का समय कहा जाते हैं, इसको सिग्रीगेशन का टाइम कहते हैं। हिसाब किताब ये रावण के पाप का, ये पापात्मा जो बनी है उनका हिसाब किताब चुकतू हो, पुण्यात्मा सबको बनना है। या तो पात्रों से बनना है, मां से बनना है, या तो मेहनत से, योग बल से, सिर्फ बात पर जाना सबको है वापस। और अभी तुम देखते हो बरोबर कहा बम्बों को आग लगेगी, ये सब जल करके खलास हो जाएंगे, हाथ में चल वापस। ये तो जानते हो ना बच्ची, ये तो किसको भी समझाओ तो बोलेंगे कहा ये लड़ाई में क्या होने का है, ये तो एक धर्म की स्थापना होती है, ये अनेक धर्म जो फिर है गाय तो जाते हैं नहीं, ये सभी तो जाएंगे नहीं वापस, तो शरीर के साथ थोड़ी ले जाएंगे ना। कोई कहते हैं वे देह सहते जाते हैं, देह सत कैसे जाएंगे, देखो बुद्धि कितनी है। और फिर कहते हैं मोक्ष, अरे मोक्ष हो कैसे सकते हैं जबकि ये बनी बनाई ड्रामा है, इम्पेरिशेबल ड्रामा है, इनमें कोई का भी पार्ट निकलने या ऐड होने वाला नहीं है, इसमें एब्सोल्युटली लिमिटेड है। जैसे नाटक होते ड्रामा, बस ड्रामा बना फिर क्या, भले इनमें कोई किसको निकाल करके कोई कुछ करे, कुछ हो सकते हैं, तो ये तो अविनाशी है, तो सजीव चलता ही रहता है, इनकी एंड होती ही नहीं, उनकी तो एंड हो जाती है, फिल्म भी तो अभी बने हैं नहीं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ये जो ड्रामा है कोई अभी बना है, नहीं, ये ड्रामा जो चक्कर है सृष्टि का, नाटक जिसको कहा जाते हैं, ये तो पुराना है बहुत, अनादि। तो तुम ही जानेंगे नहीं, कोई जानवर तो नहीं जानेंगे। तो जानते हो तभी मनुष्य कहलाओ, नहीं जानते हो तो तुम जानवरों से भी बदतर हो। नहीं तो जैसे जानवर है समझते हो नहीं, बाप आकर के हमको सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है उसका राज समझाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, चक्कर को समझाते हैं, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। हमारा ट्रेडमार्क ही ये चक्कर है, समझे, त्रिमूर्ति भी है हमारा, चक्कर भी है, परंतु हमारा अलग तो उनका अलग, चक्कर भी है उनमें, कोई नहीं है। त्रिमूर्ति के नीचे बस चक्कर है, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अभी तीन कोई जरावत तो हो नहीं सकती है ना, है ना बरोबर, त्रिमूर्ति और बचे चक्कर है, ये चक्कर है, चरखा नहीं, और लोग नहीं चरखा रख दी जाए तो समझाना पड़ेगा, उनको भी समझाना तो पड़ेगा। तो जब ये जाति समझने लग जाएंगे तभी फिर बहुत ही लगते जाएंगे, फिर वृद्धि को होती जाएंगी, समझे। हर एक धर्म स्थापना होती है, पहले थोड़ा अच्छा ऐसे करके वृद्धि को पाते हैं। ये तो बहुत ही ऊंचा धर्म है, क्योंकि इनको चिड़िया खा जाती है, वो पोखते हैं नहीं, और कोतमीर धनिया पोखते हैं या मेथी पोखते हैं तो चिड़िया खा जाती है, वो इनको वाली चिड़िया बहुत खाते हैं। उस धर्म वालों को चिड़िया नहीं खाती है, इनको चिड़िया बस खा जाती है, माया रूपी चिड़िया, जैसे एकदम चुंग लगा करके वो खत्म कर देती है, क्योंकि माया का है नहीं, हार जीत इसमें बहुत ही होते हैं। क्यों इनको खा जाती है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी नहीं, तो श्रीमत पर मामा चलते हैं, बाबा चलते हैं, बच्चे चलते हैं, बहुत ही है बच्चे श्रीमत पर चलते हैं। तो कोई भी इस दुनिया में कोई शौक नहीं रहता है, ये कब्रिस्तान है, इन कब्रिस्तान में क्या है रखा हुआ, क्या ये सभी महल मारिया 40 स्टोरी 50 स्टोरी, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, ये तो अभी काट से माफिक सब गिरने वाले हैं। इनसे क्या लागत, पुरानी दुनिया से इनसे क्या लागत लगनी है, ये देख करके खुश होना है, भले अमेरिका देखो माना, पर तो दिल में समझो हाँ ये सभी मट्टी से मिल जाएगा। अभी तुम्हारे बुद्धि में जो यहाँ वाले जाएंगे, दूसरा मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। याद रख देना, अमेरिका में जो सेंसिबल है वो समझते हैं ये सभी खत्म होने वाले हैं, समझे नहीं, प्रेरक कोई है, हम न चाहते वो भी बनाते रहते हैं।
हम जानते हैं कि मौत सामने है जरूर, तुम बच्चे तो बाकी भी जानते हो बरोबर, ये विनाश तो होना ही है जरूर अच्छी तरह से। ऐसे मत समझो, आगे चल करके तुम देखेंगे सभी की रैली निकलेगी कि अभी विनाश सामने है सबका, समझा नहीं। और दिल खाती रहती है उन बेचारों की सबकी, ऐसे मत समझो नहीं, सबकी दिल खाती रहती है कि विनाश हुआ कि हुआ, कोशिश करते हैं न हो। तो तुम ड्रामा की भारी, तुम यहाँ बैठे हुए हो अच्छी तरह से जानने वाले, तो बाबा के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते श्रीमत पर चलने से जितना चलेंगे इतना ऊंचे श्रेष्ठ बनेंगे, न चलने से इतना श्रेष्ठ न बनेंगे, अपन को घाटे में डाल देंगे। अभी शिव बाबा को तुम ये तो बताओ, दाता है नहीं, उनको तुम्हारे में तो कोई वो आसक्ति नहीं है पैसे कौड़ी की, नहीं। संन्यासों को तो आसक्ति रहती है ना बच्चे, ये तो है निराकार, उनमें आसक्ति कहाँ से आई, तो क्या करेंगे। ये तो एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन, ये सब कुछ बनाया किसके लिए है, एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन। ये तो हुआ टेम्पररी, लास्ट मोमेंट में रहने के लिए। अरे पर जो विश्व का हो नई दुनिया होगी, दैट इज ऑल्सो फॉर यू। किसने कहा ये, फॉर यू, शिव बाबा ने कहा, इनने सुना, फॉर मी एंड यू। मैं ये तो समझता नहीं, ये जो भी विश्व की बादशाही हम स्थापन करते हैं तो हम ही तो राज करेंगे नहीं, तो हमारे लिए सिर्फ श्रीमत पर। तो देखो कितना बाबा निष्कामी है, बाबा बोलते हैं मैं देखो जैसा कोई निष्कामी होगा, और फिर देखो मैं कहाँ से आता हूँ, देखो पति दुनिया में, और पति मुझे बुलाते हैं कि पति दुनिया में आओ, क्यों मुझे स्वर्ग में क्यों नहीं बुलाते हो, नहीं बाबा तुम पतित पावन हो नहीं, तो स्वर्ग में कैसे बुलाएंगे, तुम यहाँ आओ, हमको पतित है, हमको आकर के पावन बनाओ। देखो क्या वंडर है, देखो बात कहते हैं सत्य है, हे बाबा हम पतित को आके पावन बनाओ, तो आ नहीं पाता है, तो आए है नहीं, तुम जानते हो पतित शरीर अभी किस शरीर में आया हो, उनकी शरीर हमको बताते हैं, तो एक की बताते हैं, तो बारे में बताते हैं, उनके वंश की भी बताते हैं। तो धारणा करनी चाहिए, समझना चाहिए नहीं। अभी जितना जो समझेंगे, अभी समझेंगे कौन, जिनका लव शिव बाबा के साथ पूरा रह जाते हैं, जिनका वो लटकता रहता है नहीं, वो इतना धारण नहीं कर सकते। बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खोलेगा नहीं, लव से लव मिलेगा, जितना लव करेंगे बाबा को इतना ही बुद्धि का ताला खोलेंगे, इतना ही खजाना हजम होगा। और फिर तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो एक तो सब कुछ तन मन धन भी देते हो, और फिर तुम अपना अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो उनको। बाबा भी डबल फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो अविनाशी ज्ञान रतन का दान देते हैं, बादशाही दे देते हैं, और क्या चाहिए तुम बच्चों को। तो तुमको तो बच्ची जो भी अच्छे सेंसिबल है उनको तो दान करना चाहिए। हम क्या देते हैं भगवान शिव बाबा को, अगर करनी गौर को भी देते हैं तो भी ईश्वर अर्थ करके देते हैं नहीं, देते हैं नहीं, ईश्वर को करनी गौरों को देते हैं नहीं, ईश्वर अर्थ भाई करनी गौरों को दान दो, दान तो ईश्वर का ही लेते रहते हैं ना बच्चे। ईश्वर समर्पणाय नमः, श्री कृष्ण अर्पणाय नमः ऐसे कहलाते हैं नहीं, तो ईश्वर कोई भूखा है क्या, श्री कृष्ण भूखा है क्या, बहुत करके दोनों ऐसे चलते हैं, ईश्वर अर्पणाय और श्री कृष्ण अर्पणाय, वाह दोनों को बेकारी बना दिया। ईश्वर दाता और उनके लिए जो कृष्ण भी देखो कितना मालिक दोनों, और नाम भी दोनों का चलता है, या तो ईश्वर अर्पण है या तो श्री कृष्ण अर्पण है। और वो विश्व का मालिक, वो मालिक बनाने वाला। अभी ये देखो तुम्हारी बुद्धि में सब बातें बैठती है अच्छी तरह से धारण करने के लिए। अच्छा कहते हैं नहीं, हम कितना कितना सुनाते रहते हैं, कुछ धारण भी तो करो नहीं। अच्छा फिर भी और कुछ धारण न हो तो मेरा बाप को याद तो करो, और बाप के बच्चे को याद करो, क्योंकि जानते हो मौत है सामने। अभी बाप को याद करने से बाप के मत पर कहते बच्चे अभी सबकी याद छोड़ कर करके अवर संग तोड़े बुद्धि का योग, मुझे संग जोड़ो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जावे, है नहीं।
तुम एवर हेल्थी बनेगी, जितना तोड़ेंगे जितना एवर हेल्थी बनेगी, समझा नहीं। अच्छा नहीं तो फिर तुमको जन्म देना पड़ते हैं, विक्रम न विनाश होने के कारण फिर तुमको हम सजा देते हैं और बहुत ही सजा मिलती है, और सजा मिलती है तो फिर कोई राजा नहीं मिलेंगी। नहीं 5 मिनट ऑनर हो करके देख लो, कोई भी सजा नहीं खाओ, इतना पुरुषार्थ करो। याद योग कह देते हैं, भारत का प्राचीन योग, प्राचीन का अर्थ कोई थोड़ी समझते, प्राचीन योग किसने सुनाया? श्री कृष्ण ने सुनाया। कैसे सुनाया? युद्ध के मैदान में अर्जुन को। ये भी कोई बात है? कोई युद्ध का मैदान पाठशाला बनती है क्या? नहीं, ये बच्चों को पाठशाला है नहीं। ठीक, भगवान वाच्य तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा सुप्रीम टीचर हूं। राज्य सिखाएगा तो टीचर हुआ नहीं, बैरिस्टर योग सिखाएगा तो टीचर हुआ नहीं, तो टीचर है ना बरोबर। बाबा भी है, क्या इनका बाबा कोई नहीं टीचर है, इनका कोई टीचर नहीं तो सबका बाबा भी है, हर एक का टीचर भी है, हर एक का गुरु भी है। हाँ कोई ऐसे होते हैं नेचर कुछ मानने वाले, गुरु नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, अनेक मत है ना बच्चे। तो तुम तो हो ही यहाँ भारत के वासी, तो तुम तो जानते हो। निर्वाण परस का तो कोई सन्यासी भी नहीं जानते। वान परस का अर्थ किया तुम जानते हो? अरे वो तो हमारा घर, बाप का घर, स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम, ऐसे कहेंगे नहीं। वो स्वीट बादशाही सुखधाम, इसको स्वीट कहेंगे कोई नहीं, इसको दुखधाम, सुखधाम, शांतिधाम, शांतिधाम तो सुखधाम, सुखधाम तो दुखधाम। भाई 84 वर्ष लगते हैं, पीछे हम जाते हैं शांतिधाम। ये चक्कर है। और ऐसे तो नहीं सिर्फ अक्षर याद करना है, बुद्धि में बात होती है बड़ी बड़ी। जैसे झाड़ है भाई, बीज और झाड़ बराबर, पहले छोटे पत्ते तो याद आएंगे ना, पत्ते से डाल, डाल से डाल, तार समय लग जाते हैं। ये तो याद जरूर आएंगे नहीं। ये अभी यहाँ तुमको प्रैक्टिस करनी है कि भाई वहाँ हम यही तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, हम रोने प्रूफ बनेंगे। तो कभी रोने का नहीं है, क्योंकि रोने वाले को फिर बाबा कहते हैं तुम विधवा हो। क्या तुम्हारा साजन है जो तुमको श्रृंगार कर रहा है, क्या वो मर गया क्या तुम रोते हो? मैं ऐसे कह देता हूँ। इसलिए रोना बाबा को पसंद नहीं आता है किसका भी। अच्छा मीठे मीठे बाबा कह दिया है, किसको भी बाबा से बात करनी है तो सिर्फ ब्रह्मणी को बोलना है, टाइम दे देंगे। किसको अर्जेंट होगा तो अर्जेंट टाइम देगा, किसको टाइम देंगे तो अब मिलेंगे, बाकी मिल कोई भी समय मिल सकते हैं। बाबा को टाइम देता हूँ, एक टाइम के बगैर सब टाइम देता हूँ। अब समझा? अच्छा मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों पे माता पिता का याद प्यार वापस। ये तो जानते हो ना बच्ची, ये तो किसको भी समझाओ तो बोलेंगे कहा ये लड़ाई में क्या होने का है। ये तो एक धर्म की स्थापना होती है, ये अनेक धर्म जो फिर है गाया तो जाते हैं नहीं, ये सभी तो जाएंगे नहीं वापस, तो शरीर के साथ थोड़ी ले जाएंगे ना। कोई कहते हैं वे देह सहते जाते हैं, देह सहत कैसे जाएंगे? देखो बुद्धि कितनी है। और फिर कहते हैं मोक्ष, अरे मोक्ष हो कैसे सकते हैं जबकि ये बनी बनाई ड्रामा है, इम्पेरिशेबल ड्रामा है, इनमें कोई का भी पार्ट निकलने या ऐड होने वाला नहीं है। इसमें एब्सोल्युटली लिमिटेड है। जैसे नाटक होते ड्रामा, बस ड्रामा बना फिर क्या,